कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मैं आज तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत समाचार देना चाहता हूँ। यह समाचार उस खुशी का संदेश लेकर आया है जो हमें एक नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाता है। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं को यह संदेश समाप्त कर देगा और तुम्हारे जीवन के सभी धन और वैभव और संपन्नता के द्वार खोल देगा। तुम जब इस संदेश को सुनोगे तो यह संदेश तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा और सभी संपन्नता से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। यह तुम्हारे पूर्वजों और इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो अपने अंदर कई बदलाव महसूस करोगे। यह संदेश तुम्हें जीवन की सभी ऊंचाइयां और धन वैभव प्रदान करेगा। तुम स्वयं को ऐसा महसूस करोगे कि कुबेर देवता ने साक्षात तुम्हें दर्शन दिए हैं और अपना आशीर्वाद दिया है। माता रानी सदैव तुम पर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगी और लक्ष्मी की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। धन और वैभव के द्वार खुलने का एहसास अब तुम्हें अपने जीवन के हर मोड़ पर दिखाई देगा। तुम्हें अपने जीवन में अब ऐसे मार्ग नजर आएंगे जिन पर चलकर तुम अपने जीवन की सभी संपन्नता को प्राप्त कर सकोगे। यह एक ऐसा समय होता है जब हमारी मेहनत और लगन का परिणाम हमें सफलता की ओर ले जाता है और यह सफलता साक्षात कुबेर के खजाने की चाबी होती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अब तुम्हें मिलने ही वाला है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे सहयोग बनते चले जाएंगे कि तुम्हें अब अपने हर कार्य में सफलता ही प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे नियम और आदर्श आने वाले हैं कि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में यह संयोग कोई ऐसे ही नहीं बन रहा है। यह तुम्हें सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यह उन्हीं की कृपा से अद्भुत संयोग बना है। इस संयोग से तुम्हें साक्षात कुबेर देव के खजाने की चाबी मिलेगी और यह संयोग हमें अपने जीवन में अनगिनत अवसर प्रदान करता है। जब तुम अपने जीवन में अब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें हर कदम पर एक नए अवसर अपने सामने दिखाई देंगे। तुम्हारे जीवन में उन्नति के नए नए मार्ग बनते चले जाएंगे। तुम्हें उन पर चलकर सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी जो तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति करने में मदद करेगी। जब तुम अमीर होने का संघर्ष करने की जगह अमीर होने की अपनी कल्पना करोगे कि मैं पहले से ही अमीर हूँ, तो तुम्हारे जीवन में अमीर होने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हें अपना जीवन एक वैभवशाली व्यक्ति की तरह ही जीना है। तुम्हारे द्वारा अब धन संपत्ति और सफलता को अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है और साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर देव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें एक नई ऊंचाइयों की ओर यह लेकर जाएगा और सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी कि तुम माता लक्ष्मी को अपनी तरफ स्वयं ही आकर्षित कर पाओगे। तुम्हें अपने जीवन के सभी दुखों को पीछे छोड़ते हुए अब अपने जीवन में आगे बढ़ना है। पीछे जो भी बीत गया है उसके विषय में तुम्हें सोचना ही नहीं है और अपने जीवन में आप जो प्राप्त करने वाले हो उसे लेकर तुम्हें प्रसन्न रहना है। तुम्हें जो भी दुख कष्ट मिले थे उन्हें अब भूलना होगा और अपने जीवन में आने वाली खुशियों को तुम्हें पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तुम्हारे सामने अब नए उत्साहजनक संभावनाएं तुम्हें सामने खड़ी दिखाई देंगी। उन्हें तुम्हें अपने जीवन में आने की अनुमति प्रदान करनी है जो तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करेंगी जिसमें तुम्हारे जीवन में सदा सुख आनंद और शांति होगी। जब तुम अपने जीवन में शांति का अनुभव करोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसे तुम हासिल नहीं कर सकते। यह ब्रह्मांड का और महादेव का तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा दिव्य संयोग बन रहा है कि जो तुम्हारे जीवन में आज तक जिस भी चीज का अभाव था वह अभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तुम अपनी स्थिति में स्वयं ही बदलाव महसूस करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है उसका तुम्हें अब सही उपयोग कैसे करना है ताकि तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज और इस ब्रह्मांड के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सको। इस समय तुम जो भी
कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि संपत्ति और धन जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना है और अपने अंदर अहंकार नहीं लाना है। वास्तव में खुशियों का सच्चा मोती हमारे भीतर ही होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो यह तुम्हारे अंदर एक शांति का अनुभव देगा। जब तुम शांत मन से अपने अंदर ही सब कुछ ढूंढने लगोगे तो तुम्हें परमपिता की प्राप्ति होगी और तुम्हें इस संसार की सभी चीजें मिथ्या लगने लगेंगी। और वही एक स्थिति होती है जब हम संसार की हर चीज को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। जब तुम अपने जीवन में शांत हो जाओगे और ब्रह्मांड से और यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी कोई इच्छा बचेगी ही नहीं जो तुम्हारी पूरी ना हो। सदैव इस संसार की भौतिक चीजों को बाहर ढूंढते रहते हैं। जब हम अपने अंदर आध्यात्मिक शांति अगर प्राप्त कर लेंगे और ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, इस ब्रह्मांड के संदेशों को समझ सकेंगे, तो हमारी ऐसी कोई इच्छा बचेगी ही नहीं जो पूर्ण ना हो सके। वास्तव में सच्चाई तो यह है कि खुशियों का सच्चा मोती हमारे अंदर ही होता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए आवश्यक क्या है, ईश्वर की प्राप्ति या फिर धन की प्राप्ति। जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो धन तो स्वतः ही हमारे पास आ ही जाता है। हमें अपने जीवन में सदैव संतुष्टि का अनुभव करना चाहिए और सुख को महसूस करना चाहिए। जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो हमारे जीवन के सभी अभाव स्वतः ही समाप्त होते चले जाते हैं। जब हम इस बात का ध्यान रखते हैं और ईमानदारी से अपने कार्यों को करते हैं, हमेशा नेक राह पर चलते हैं, तो ऐसी कोई इच्छा होती ही नहीं है मनुष्य की जिसे ईश्वर पूरी ना करे। जब हम अपने पास जो भी धन होता है उसे हम सही कार्यों में लगाते हैं और सभी को मान सम्मान देते हैं तो हमारा एक पवित्र कनेक्शन यूनिवर्स से और ब्रह्मांड से जुड़ता चला जाता है। जब हम इस संसार में शीर्ष स्थान को प्राप्त करते हैं तो हमें सभी का प्रेम और सम्मान की प्राप्ति होती है। वह एक चरम स्थिति होती है और ईश्वर हमें वहाँ आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तुम्हें भी मैं आज यही आशीर्वाद देने आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब वही वक्त आ गया है जब तुम सभी सुखों की प्राप्ति करोगे और कुबेर देव सदा ही तुम्हारे सभी भंडारों को भरे रखेंगे और माता लक्ष्मी की तुम्हें असीम कृपा प्राप्त होगी। इस स्थिति में तुम्हें अपनी गरिमा और ईमानदारी को बनाए रखना होगा। अगर तुम अपनी ईमानदारी और सही राह को बनाकर नहीं चलोगे तो यह सब तुम्हारे जीवन से समाप्त होने में भी देर नहीं लगेगी। तुम्हें गरीबों की मदद कर सकते हो तो तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक मौका तुम्हारे पास होता है और तुम उसे बना सकते हो। धन और समृद्धि के साथ साथ हमें सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का भी पालन करना होता है। हमें याद रखना होता है कि हमारी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, हमें उसे समाज की सेवा में भी लगाना चाहिए। जब हम यह सब अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमें अपने जीवन में सदैव ही अच्छे मार्ग और सुअवसर दिखाई देने लगते हैं जिन पर चलकर हम अतः धन की प्राप्ति करते हैं और जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति हमें हो जाती है। हमारी संपत्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही होना चाहिए, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर तुम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो तुम ब्रह्मांड के प्रिय बच्चे बन जाते हो और उसकी सभी दिव्य शक्तियाँ और पवित्र आत्माएं तुम्हारे साथ रहने लगती हैं और देवदूत तुम्हें सही मार्ग दिखाने लगते हैं और तुम्हारा जीवन उत्साह और प्रेम से भर जाता है। धन का मूल्य हमें यह सिखाता है कि हमारी मेहनत और संघर्ष का कितना महत्व है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें सदैव संघर्ष करना होता है और मेहनत करनी होती है। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना होता है कि धन और समृद्धि के साथ साथ हमें अपने आत्मसमर्पण और आत्म संतोष को भी महत्व देना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुष्टि के महत्व को समझना चाहिए। जब हम
अपनी आत्मा में संतुष्टि का भाव ले आते हैं तो हमें हर चीज़ अपने अंदर ही महसूस हो जाती है। और वो पल एक ऐसा होता है जब हम सीधे ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं और अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मैं इस संदेश में दिए गए संकेतों को समझकर अपने जीवन को उसी राह पर चलाना है जो जिस राह पर ईश्वर चलाना चाहते हैं। जब तुम ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलने लगोगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही आसान हो जाएगा और ईश्वर तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे और तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे। इस संदेश को जब तुम सुनोगे तो अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करोगे और अपनी आत्मा को पवित्र बना पाओगे और अपने जीवन को भी बदल पाओगे। जब तुम ईश्वर को समर्पित हो जाओगे और उसके बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पूर्ण ना हो, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो। हमें सदैव ही अपने अंतर्निहित सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। धन और समृद्धि के साथ हमें संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी एहसास होना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हमारी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं होता है, वह तो समाज के लिए होता है। जब हम कल्याण और उत्थान के भाव से किसी कार्य को करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। यह अद्भुत संदेश लेकर मैं आज इसीलिए आया हूँ। अगर तुम्हें इस संदेश का सार समझ में आया हो और तुम अपने जीवन में ब्रह्मांड द्वारा दिए गए अथाह धन को ग्रहण करना चाहते हो तो पूरे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद बोलो, परमात्मा का शुक्रिया अदा करो और इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों से जुड़ाव महसूस करते हुए उन्हें आभार प्रकट करो और पूरे मन से बोलो कि तुम पूरी तरह से संपन्न हो और तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से धन आकर्षित हो रहा है। तुम हर पल धन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। मेरा यह संदेश अगर तुम्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर से कनेक्ट कर पाया हो और तुम्हारे जीवन में शांति ला पाया हो और खुशी ला पाया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को उन सभी लोगों तक पहुंचाओ जिन तक यह पहुंचना चाहिए। और ऐसे ही संदेश प्राप्त करने के लिए तुम रोज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाले अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करो। जब तुम महादेव के ये संदेश रोज सुनोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलता चला जाएगा और ईश्वर की कृपा तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगी। जब हम अपने अंदर यह महसूस करते हैं कि हम पूरी तरह से संपन्न हैं तो हम एक अलग ही उत्साह और खुशी से भर जाते हैं। तो सोचो, जब तुम्हारी आत्मा को तुम हर दिन यह खुशी दोगे तो वह शांति का अनुभव करेगी और ब्रह्मांड को यही संदेश जाएगा कि तुम पूरी तरह से संपन्न हो और वह तुम्हें और अधिक संपन्न बनाने के लिए अग्रसर हो जाएगा। इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों ने ये संयोग आज तुम्हारे लिए बनाया है कि यह मैसेज तुम तक पहुंच पाया है। तुम्हें अपने जीवन में अगर चमत्कार चाहिए तो इस मैसेज को पूरे मन से सुनो और ईश्वर से सीधा जुड़ाव महसूस करो। तुम्हारी हर इच्छा महादेव पूरी करेंगे और तुम अपने जीवन में असीम सफलताओं को हासिल करोगे। तुम्हें अपने सही दिशा में मेहनत को जारी रखना है, तुम्हें हमेशा सकारात्मक परिणाम ही हासिल होंगे। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष एक अलग ही मुकाम पर पहुंचेगी और अपने सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करेगी। इसके साथ ही तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि धन और समृद्धि के साथ हमें अपने आत्मसमर्पण और आत्मसंतोष को भी महत्व देना है। तुम्हें अपने जीवन में वो सभी कार्य करने हैं जिनसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और तुम्हें आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि आती है तो साथ में वह अपने साथ अहंकार भी लेकर आती है। अगर तुम उस अहंकार के वशीभूत हो जाओगे तो यह धन संपत्ति तुम्हारा भला नहीं करेगी बल्कि तुम्हें तुम्हारे विनाश की ओर भी ले जा सकती है। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी से अपने जीवन में अहंकार को नहीं आने देना है और सही कार्यों में लगे रहना है। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो
तो ईश्वर स्वयं ही तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भरने लगते हैं। वे सदैव ही तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक ही तो कार्य करना है कि धर्म के मार्ग पर चलना है। बस इतना सा कार्य अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हें कोई झुका ही नहीं सकता। अगर तुम्हें यह संदेश अपने जीवन में ग्रहण करना है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अभी धन्यवाद बोलो ईश्वर की उन सभी शक्तियों को जिन्होंने तुम्हें यह जीवन दिया है, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में सुख शांति और संपन्नता दी है। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सभी इच्छाएं ईश्वर सदैव ही पूरा करेंगे और अपने अंदर यह विश्वास रखो कि तुम इस सृष्टि की सबसे अनमोल रचना हो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम पूरी तरह से भरपूर हो और संपन्नता से पूरी तरह से भरे हुए हो। जब तुम इस भाव के साथ हर दिन ईश्वर को आभार प्रकट करोगे तो तुम्हारा जीवन ईश्वर अवश्य ही बदल देंगे और तुम्हारे जीवन में धन, वैभव, दौलत, संपन्नता सब कुछ भर भर के आएगा। हर हर महादेव।